यकीनन मुंतजिर होंगे वो हमारे। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं शाहवार। मैं बात करने आया हूं। शिरकू, शामिल हमारे साथ है। हमारे साथ कैसे हो सकता है? शहवार की औलाद है ये तो। मेरी दी गई इत्तला की वजह से आप यहां पहुंचे हैं। ये ठीक कह रहा है चचा। तलवार नीचे कीजिए ताकि वजाहत कर सके। तुम्हारा गद्दार बाप कहाँ छुपा है? बाबा के गुनाह बहुत हैं और मैंने कभी उनके कामों की हिमायत नहीं की, इसीलिए आप लोगों की मदद की मैंने। मगर जो किया उसके सिले में सिर्फ एक मेहरबानी चाहता हूं आपसे। वो क्या? बाबा की जान बख्श दें, मुल्क बदर कर दें, मगर उन्हें मारे मत। तुम लोग अब मुज़ाकरात करने की हैसियत में नहीं। मुज़ाकरात नहीं कर रहा हूं मैं, इल्तिजा कर रहा हूं। उनके लिए अमान मांग रहा हूं। देखो, कान खोलकर सुन लो। शहवार को ढूंढने में अगर देर लगी और उसके मुहाफिजों ने मुजाहिमत जारी रखी तो हमारा सब्र जवाब दे जाएगा। उस वक्त मैं अपनी तलवार नियाम कर भी लूंगा तो सिपाही उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक बार सूरत हाल सामने आ जाए उसके बाद ही तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर कर सकेंगे, मगर उन्हें तलाश करना जरूरी है। शामिल, अपने बाबा की सलामती की खातिर बता दो वो कहाँ है। उनकी जान बख्शी की जमानत मिलने तक मैं हरगिज नहीं बताऊंगा कि वो कहां हैं। इस बार बिल्कुल नहीं। ये नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगी। शम्सा, महल में कैसे दाखिल हुई? कैसे जानती हो वो कहाँ है? ये जानने के लिए मैंने महल में काफी वक्त गुजारा है। यहाँ के तमाम अनदेखे दरवाजे और खुफिया रास्ते मुझे असबर है अमीर सलाहुद्दीन। मत करो। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? तुम इस हकीकत को नहीं बदल सकते कि उनकी वजह से कितने ही मासूम लोगों की जान गई। शम्सा, शाहवार कहाँ है? एक मसीही मुग़निया से रहनुमाई लेने पर अगर किसी को एतराज ना हो तो आइए आपको बताती हूँ मैं। होशियारी के साथ पूरे महल की तलाशी लो। एक आदमी अक़ब का ख्याल रखे। अगर उन्होंने घेर लिया तो कभी फरार नहीं हो सकेंगे। ये रहा छत को जाने वाला दरवाजा, खोलो इसे। क्या हुआ, तुमसे खुल क्यों नहीं रहा? ताले को जंग लग गया है, खुल नहीं रहा। अल्लाह गारत करे। जल्दी। शुक्र है खुदा का। छोड़ दो। जल्दी करो, तेज आओ, जल्दी। ये रहा जीना। एक बार मुहाफिजों की कोठरियों से गुजर जाएं, फिर खैर है। अमीर शिरकू, सब रास्ते बंद हो चुके शाहबाज। वो देखो, सिवाय झपटने के कुछ भी ना जानने वाले शाहबाज आसमान पर परवाज कर रहे हैं। हार मान लो ताकि तुम अमान तलब कर सको, वरना दिरगाम जैसा अंजाम होगा तुम्हारा।
मिस्र का वजीर कभी भी अमान तलब नहीं करता। वजारत खत्म शाहबार। तुम्हारे नाम के साथ कोई भी खिताब नहीं है अब। इस हाल को तुम खुद पहुंचे हो, मज़ामत छोड़ दो। हमला करो। काजी फाजिल ठीक कहते थे, माल और मकाम की लालच में तुम्हारा दिल और आंखें अंधी हो चुकी हैं। जिस दिन मैंने तुम्हें मिस्र बुलाया उस दिन पर लानत हो, लानत हो उस दिन पर। उस गासिब वजीर की खातिर बिला वजह अपनी जान दे रहे हो तुम लोग। बात सुनो मेरी, मत मरो बिला वजह। हथियार डाल दो, हथियार डाल दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेहद जुनूनी काफिरों से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तुमने मुसलमानों को। तुम्हारे खिलाफ मुझे बहुत शदीद गुस्सा है। सिर्फ फरीजा समझकर मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। तुम्हें ऐसी मौत देनी है कि आखिरत में तुमसे सख्त तरीन हिसाब लिया जाए शाहबाज। अगर तुमने हमें दोस्त समझा होता तो आखिरी सांस तक अपनी जान दांव पर लगा के तुम्हारी हिफाजत करते। उस वक्त ना तो कोई फितना होता और ना ही इतनी खूनरेजी होती। तुमने हर शय बर्बाद कर दी। तुम मेरे ना तो दोस्त हो ना ही भाई हो किसी तरह। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि इख्तिदार को शराकत कबूल नहीं। तुम्हारी गद्दारी आया हो चुकी है, लेकिन अगर तुम अपने गुनाहों को याद करके नदामत का इजहार हरगिज़ नहीं। बाबा, नदामत के लिए खुददारी चाहिए, लेकिन इस नेमत से महरूम था शाहबार। वजीर मर गया तुम्हारा, हिसाब बराबर हुआ उसका। अगर जान बचानी है मैदान छोड़कर भाग जाओ। अरे तुमसे बात कर रहा हूं मैं।